गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जमाल सईद दीघा पटना से। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन के बारे में। डिफरेंस बिटवीन क्या है? तो ऐसे शब्द जिसका मीनिंग तो एक होता है, लेकिन उस शब्द का बोलने में कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ प्रयोग करेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे ड्रॉन, सिंक, दोनों के मतलब तो डूबना होता है। कहाँ ड्रोन यूज़ करेंगे, कहाँ सिंक यूज़ करेंगे। देखने के सेंस में सी भी होता है, लुक, ऑब्जर्व, वॉच, गेज। तो इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आइए तो बगैर लेट किए हुए अपनी बातों को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले लिखा है एल्डर, ओल्डर। एल्डर, ओल्डर। एल्डर, ओल्डर दोनों के मतलब दो में से कोई एक बड़ा, दो में से किसी एक बड़े की बात करना है। याद ये रखना है कि एल्डर हमेशा ख़ास संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। अपने ओन रिलेटिव्स में जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे एल्डर का प्रयोग करते हैं। और जब जो आपका संबंधी नहीं है, आपका रिलेटिव्स नहीं है, आपके अपने नहीं हैं, वो आपका दोस्त है, वहाँ पे अगर हमको कंपेयर करना है कि वो उससे बड़ा है तो हम वहाँ पे ओल्डर का यूज़ करते हैं। जैसे समझना है, जमाल अपने भाई, जो हमारे छोटे भाई अशर हैं, उनसे बड़े हैं। जमाल इज़ एल्डर देन अशर। अकबर इज़ एल्डर देन अनवर। ये अपने संबंधित हैं, अपने ख़ास हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने भाई हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एल्डर यूज़ किया। ओल्डर यूज़ कर रहे हैं, जमाल इज़ ओल्डर दैन संजय। जमाल एक मुस्लिम है, संजय एक हिंदू हैं। ये समझाने के लिए यहाँ पे दूसरा भी नाम ले सकते हैं कि जमाल इज़ ओल्डर दैन अकबर, तो भी सही होगा, लेकिन हमने सिर्फ यूज़ किया समझाने के लिए कि जमाल संजय से बड़ा है, संजय अलग है, हमारा कोई संबंधित खास नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। होप कि अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। ख़ास में एल्डर, ख़ास रिलेटिव्स में एल्डर, और दूसरे के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो ओल्डर का यूज़ करते हैं। उसी तरह दूसरा है ड्रॉन और सिंक। ड्रॉन और सिंक का मतलब होता है डूबना। दोनों का मतलब डूबना ही होता है, लेकिन अब कहाँ ड्रॉन यूज़ किया जाए, कहाँ सिंक यूज़ किया जाए, ये समझना है। ड्रॉन यानी जानदार चीज़, जिसमें रूह है, जिसमें आत्मा है, उस जगह यूज़ करना है। डूबने के सेंस में हम ड्रॉन यूज़ करते हैं। और बेजान चीज़, जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंक। मुझे कहना होगा अगर सेंटेंस के तौर पे, 50 आदमी दरिया में डूब गए, 50 पीपल, 50 मैन ड्रॉन्ड इन द रिवर। ड्रॉन क्या मतलब पास्ट टेंस है, ड्रॉन का पास्ट टेंस ड्रॉन्ड होता है। जानदार चीज़ डूब गया, आदमी जानदार है, लिविंग थिंग्स है, तो हम कह रहे हैं कोई जानवर है, उसके भी डूबने में हम ड्रॉन ही यूज़ करेंगे। 50 मैन, 50 पीपल, 50% ड्रॉन्ड इन द रिवर, और 50 हाउसेज सैंक इन द रिवर। सिंक का पास्ट टेंस सैंक है। 50 हाउसेज सैंक इन द रिवर। बेजान चीज़ में सिंक, जानदार चीज़ में ड्रॉन का यूज़ करते हैं। होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसी तरह से तीसरा है प्रेज और एडमायर। प्रेज और एडमायर दोनों का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। दोनों का मतलब, एडमायर के मतलब भी और प्रेज के मतलब भी। लेकिन अगर सिर्फ शब्दों के द्वारा, सिर्फ ज़ुबान के द्वारा, सिर्फ बातों के जरिया अगर किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो हम वहाँ पे प्रेज यूज़ करते हैं। आई प्रेज्ड हिम, मैंने उसकी प्रशंसा की। और अगर दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं, दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं, तो वहाँ पे हम एडमायर यूज़ करते हैं। आई एडमायर्ड हिम, मैंने उसकी दिल से प्रशंसा की, मैंने उसकी दिल से प्रशंसा की। आई एडमायर्ड हिम, मैंने ज़ुबानी सिर्फ शब्दों से मैंने उसकी प्रशंसा की। आई प्रेज्ड हिम। होप
कि आप समझ गए होंगे। नंबर 4, गुड। गुड, बेनिफिट। गुड, बेनिफिट। गुड, बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट। गुड, देखिए सबके मतलब फ़ायदा होता है। आप गुड बोले, बेनिफिट बोले, एडवांटेज बोले, ये सबके मतलब फ़ायदा ही होता है। लेकिन अभी हमको समझना है कि हम किसको कहाँ यूज़ किया जाए। छोटा प्रॉफिट है, हल्का मार्जिन है, मार्जिनल है, थोड़ा सा प्रॉफिट तो हम बोलते हैं गुड है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट है, ज़्यादा नहीं है, 50 पैसे का है, 1 रुपये का, गुड। लेकिन अगर बेनिफिट बोलते हैं तो बड़ा प्रॉफिट है, कुछ बड़ा ज़्यादा पैसे का फ़ायदा है, तो हम कहते हैं बेनिफिटेड है। ये फ़ायदा है, थोड़ा ज़्यादा है, यानी गुड के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी बेनिफिटेड है। उसी तरह से एडवांटेज जब हम बोलते हैं तो हमको कंपेयर करना होता है, यहाँ जो जगह लिया है वो उस जगह से ये जगह ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पर जो है माहौल अच्छा है, यहाँ पर लोग अच्छे हैं, यहाँ पर ये स्पेशल जगह है, यहाँ पर जो लोग हैं सब लोग अच्छे हैं, तो ये जगह उस जगह से यहाँ की आबोहवा अच्छी है। तो वैसे कंडीशन में हम एडवांटेज यूज़ करते हैं। हमने ये जगह जो है फलाने जगह में नहीं लेकर के मैंने यहाँ इसलिए लिया है, अपने लोग हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दुकानें यहाँ पर हैं, इन तमाम चीज़ को देखते हुए एडवांटेज भी यहाँ पे यही है। यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ पे मॉल है, तमाम दुकानें हैं, सारी चीज़ें मुहैया हैं, यानी ये एडवांटेज यहाँ पर है, इसलिए हमने यहाँ पे एडवांटेज यूज़ किया फ़ायदा के लिए। फिर बता रहे हैं कि छोटा फ़ायदा गुड है। कोई कंपेयर के तौर पे अगर आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो एडवांटेज फ़ायदे के रूप में, और बेनिफिट थोड़ा बड़ा फ़ायदा को हम लोग बेनिफिट कहते हैं। और उसी तरह से हम इसको एस के रूप से सुनाते हैं। और प्रॉफिट जो होता है, एक देखिए मैं भूल गया था, एक प्रॉफिट होता है फ़ायदे के रूप में। प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में होता है, बिजनेस पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। आप बोलते भी हैं, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आप बड़ा बोलते हैं प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है, ये मार्जिनल प्रॉफिट है, ये बिग प्रॉफिट है ना, ये आप अपना यूज़ करते हैं। उसी तरह से नंबर 5 में आते हैं टेस्ट और एग्जामिन। टेस्ट और एग्जामिन दोनों का मतलब टेस्ट ही होता है। दोनों का चीज़ किसी चीज़ का टेस्ट होता है। हिंदी समझाने में मुश्किल होता है, तो आप लेकिन ये वर्ड्स आप अवेयर हैं इसलिए आप समझ रहे हैं। टेस्ट किसी चीज़ का जांच, देखिए जांच को कहते हैं टेस्ट, और एग्जामिन को भी कहते हैं टेस्ट। लेकिन कहाँ टेस्ट यूज़ किया जाए, कहाँ एग्जामिन यूज़ किया जाए, आसान से एग्जाम्पल सब समझ लीजिए कि जब हमारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, क्वार्टरली टेस्ट होता है। हाँ, ये जो छोटा छोटा जो है एक चैप्टर्स का, कुछ लेसन्स का जो टेस्ट होता है उसे हम टेस्ट कहते हैं। जो पूरे तौर पे नहीं है, एक थोड़ा सा पढ़ाया गया, टेस्ट किया गया। उसी तरह से जब हम अपने मेडिकल के लिए, अपने टेस्ट के लिए, ब्लड के लिए जाते हैं तो कहते हैं ब्लड टेस्ट है, ब्लड एग्जामिनेशन नहीं बोलते हैं, ब्लड टेस्ट है, यूरिन कल्चर का टेस्ट है। एक छोटा सा टेस्ट है, हल्के तौर पे एक लिया जाएगा। पूरे तौर पे अगर टेस्ट लेंगे तो फिर उसको एग्जामिनेशन कहते हैं, एग्जामिन है ना। एग्जामिनेशन देखते हैं हाफ ईयरली होता है, एग्जामिनेशन हमेशा एनुअल होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी पढ़ाया गया साल भर में उसका टेस्ट नहीं है, ये पूरा एग्जामिनेशन है। टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा लिया गया टेस्ट है, पूरे तौर पर लिया गया जो जांच है उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। यही फ़र्क है। महीना महीना, वीकली, डेली जो आप लेते हैं वो टेस्ट है, और साल भर में पूरा जो पढ़ाने के बाद जो आपका क्लास शिफ्ट होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में आप जो जाते हैं वो एग्जामिनेशन है। उसी तरह से जब ब्लड का कल्चर होता है या यूरिन का जो कल्चर होता है,
जब उसका जब हम टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट है पूरे बॉडी का आप जो जाते हैं कराने के लिए कि हम सब पूरा बॉडी कराना है, हार्ट बीट का क्या है, हमारा जो है आई साइट क्या है, हमारा हेयरिंग का क्या कंडीशन है, हमारा जो हम फिज़िकली फिट है कि नहीं है, पूरा जो आप टेस्ट कराते हैं मेंटली फिज़िकली समझाने के लिए, उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। उसका चार्जेस भी ज़्यादा है। तो यही फ़र्क है कहाँ टेस्ट यूज़ करेंगे और कहाँ एग्जामिनेशन यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ लिख देते हैं रिस्क, पेरिल, रिस्क, पेरिल, हज़ार्ड, डेंजर। देखिए मैंने खतरा के लिए खतरा के लिए हमने 4 वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, और भी हो सकता है, तो 4 वर्ड मैंने यूज़ किया। मतलब एक है रिस्क, एक है हज़ार्ड, एक है पेरिल और एक मैंने लिखा डेंजर। अब ये खतरा जब हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड का सही चयन करें, कौन सा वर्ड का सही सिलेक्शन करें ताकि मेरा सेंटेंस बराबर हो जाए। रिस्क एक छोटा सा खतरा है, रिस्क एक छोटा सा खतरा है ना। छोटा सा खतरे को रिस्क कहते हैं, है ना। छोटा सा खतरा को रिस्क कहते हैं। और पेरिल उस खतरा को कहते हैं जो आपके सर पे मंडलाता है। कहते हैं ना हम, आज सर पे कोई खतरा मंडला रहा है, यानी उस वर्ड के लिए रिस्क नहीं बोलेंगे, उसके लिए पेरिल बोलेंगे। रिस्क छोटा खतरा, पेरिल जो आपके सर पे मंडलाता रहता है, उस खतरा के लिए पेरिल यूज़ करते हैं। हज़ार्ड भी एक खतरा है जो बड़ा खतरा है। हज़ार्ड में बोलते हैं कि यहाँ पर पानी बहुत दिनों से जमा हुआ है, सालों भर से पानी यहाँ जमा है, तो इस पानी से बीमारी होने का डर है इलाके वालों का। तो ये हज़ार्डस है, ये हज़ार्डस एटमॉस्फेयर हो सकता है बाद में, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारी पैदा होती है ना। 80% बीमारी जो है वो पानी से ही होती है, चाहे वो टाइफाइड हो, डायरिया हो, सीरियसिस हो, जॉन्डिस हो, ये सारी बीमारी जो है सब पानी से होती है। इसलिए पानी हमें स्वच्छ पीना चाहिए। तो ये जो पानी जम जाता है, इसको अपने इलाके में जमने नहीं देना चाहिए। ये हज़ार्डस है, इससे बड़ा खतरा हो सकता है, जान जा सकती है। हज़ार्ड है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट है, जिसका एक लेवल है, यानी लोअर एक्सप्लोसिव जो लिमिट है, उसका जो एक उसका जो 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 ये है वो उससे ज़्यादा है ना। उसी तरह से यहाँ पे हज़ार्डस गैसेस है, टॉक्सिक गैसेस है, H2S हो सकता है, यहाँ पे सल्फ़र हो सकता है, यहाँ पे दूसरी गैस प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। तो ऐसे गैसेस जिससे हमारी जान जा सकती है, वो एरिया को भी हम लोग, ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से कम है, ऐसा जगह जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल 23.5 से ज़्यादा है, यानी एक डिफिशेंट है, एक एनरिचमेंट है, तो ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। ऐसी जगह जहाँ हम हर चीज़ में ख़तरा महसूस कर रहे हैं, वो जगह को हज़ार्डस कहते हैं, उस जगह को हज़ार्डस कहते हैं। वहाँ के लिए पेरिल या वहाँ के लिए रिस्क का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हज़ार्डस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से डेंजर है, डेंजर मतलब बहुत ही ख़तरा है। अभी मकान बना हुआ है, ये कभी भी गिरने का डर है, तो ये रिस्क नहीं है, ये डेंजर है ना। किसी का किसी के साथ कोई इस तरह का मामला है जो बड़ा ख़तरा होने का आशंका है, डेंजर है ना। तो ऐसे जगह को जहाँ बड़ा खतरा है उसको हम लोग डेंजर कहते हैं। ऐसा खतरा जो छोटा है उसको रिस्क कहते हैं। ऐसा जगह जहाँ पे गैसेस कम है या गैसेस ज़्यादा है, अपने अपने लेवल से, अपने थ्रेशोल्ड जो उसका एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है उसके लिमिट से ज़्यादा है और या बहुत कम है, तो वैसे कंडीशन को भी हम लोग हज़ार्डस ही कहते हैं। होप कि गॉट माई पॉइंट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड what I'm telling you, try to put in the write in the comment box. Hope you understand my point. Thank you.